Question number 5. A hemispherical depression is cut out from one face of the cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. यहाँ पर बोला गया है एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है। ये एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है जिसका जो एज है वो L है। तो ये क्यूबिकल वुडन ब्लॉक का जो एज का साइज L है। नेक्स्ट, इसमें से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट किया गया, तो ये हम लोग का हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को कट किया गया। इसका जो डायमीटर है और क्यूबिकल वुडन ब्लॉक्स का जो एज है दोनों ही सेम है। दैट मीन्स अगर इस सरफेस को अगर हम लोग यहाँ ड्रॉ करेंगे तो एक स्क्वायर सरफेस मिलेगा, उसमें ये सर्कुलर पार्ट को अगर ड्रॉ करेंगे वो ऐसे दिखाई देगा। दैट मीन्स ये जो एज था वो L था और ये इस सरफेस का डायमीटर भी L हो जाएगा और इसका हाफ L/2 हो जाएगा, जो इस सर्कल का रेडियस कहलाएगा। इसको हम लोग रेडियस भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया बोला है, तो आइए उसको फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिखेंगे, तो ये हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस ये जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। देन अब इसमें से ये जो सर्कुलर पार्ट था यहाँ पर, इसको हम लोग माइनस कर देंगे। दैट मीन्स टॉप ऑफ द हेमिस्फीयर को माइनस करेंगे। यहाँ लिख लेंगे टॉप ऑफ हेमिस्फीयर, जो हम लोग का सर्कल जैसे है, तो इसको भी लिख लेते हैं, ये सर्कुलर है। नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होगा 6a², यहाँ पर a इसका साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2πr², r इसका रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सर्कुलर पार्ट का एरिया का फॉर्मूला होगा -πr²। नेक्स्ट 6 को एज इट इज लिख लेते हैं, 6a² को, और इन दोनों को कैलकुलेशन करने से इसका वैल्यू आ जाएगा +πr², बिकॉज 2πr² में 1πr² माइनस हुआ, तो ये हो जाएगा πr²। देन आफ्टर 6a के जगह में हम लोग a का वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। a मतलब यहाँ पर साइड है, तो साइड का वैल्यू गिवन क्वेश्चन में दिया गया था L है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6L² प्लस पाई, और रेडियस बोला गया था, रेडियस का वैल्यू हम लोग का L/2 है, बिकॉज डायमीटर का हाफ होता है, तो डायमीटर तो L था, तो L का आधा L/2 होगा, तो यहाँ लिखेंगे L/2 का होल स्क्वायर। देन आफ्टर इसमें हम लोग और सॉल्व कर लेंगे, 6L² प्लस पाई, L² इज इक्वल टू होगा L² और 2² मतलब होगा 4। इन दोनों में L² कॉमन है, तो L को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। L² कॉमन निकालने के बाद में यहाँ बचेगा 6 प्लस, और इस टर्म में बचेगा π/4। अगर फर्दर इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4, और इसके साथ में इसका कैलकुलेशन करने से 24, यहाँ पाई, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर।